हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल निकमानू व्लॉग। तो आज हम जा रहे हैं जागेश्वर धाम की ओर और अभी हैं हम अल्मोड़ा से आगे आ गए हैं। हम यहाँ पे चाय के लिए रुके हुए हैं और यहाँ से लगभग 25 किलोमीटर है जागेश्वर धाम। तो अब हम वहीं को जा रहे हैं। तो अभी हम यहाँ पे रुके हैं अपनी फैमिली के साथ। आज मैं आपको अपनी फैमिली के 3 नए मेंबर्स से मिलाने वाली हूँ। एक तो यहाँ मेरी मम्मी है, एक मेरी मदर इन लॉ है और आइए मेरे घर मेरे साथ एक छोटी सी बच्ची है। तो यहाँ पे सब लोग बैठे हुए हैं, चाय का वेट कर रहे हैं। सब भूखे हैं सुबह से क्योंकि मंदिर जाना है, तो कुछ खाते नहीं है मंदिर जाते हैं। तो हमने सोचा कि थोड़ा इन्हें चाय पिलाते हैं। हाँ जी, तो मेरी ब्लैक कॉफ़ी आ गई है यहाँ पे क्योंकि मैं चाय नहीं पसंद करती हूँ। और ये है मेरी मम्मी, मतलब मेरी मदर इन लॉ। ये है मेरी मम्मी और ये है आराध्या जिसे आप जानते ही होंगे। और ये है नियति। हाय बोलो नियति। हाय। और यहाँ हमारी गाड़ी खड़ी है और हम अभी यहाँ पे रुके हुए हैं। नैनू को अभी भूख लग गई है तो मैं उसको मैगी खिला रही हूँ। आराध्या को तो बिल्कुल मैगी नहीं खानी है, आराध्या को बस चिप्स खाने हैं। तो मैं अभी नैनू को खिला रही हूँ। इसको हम प्यार से नैनू बोलते हैं। नैनू अपनी शक्ल तो दिखा दो। तो अभी हम हैं बृहद जागेश्वर में। तो ऐसी मान्यता है कि अगर आप जागेश्वर मंदिर जा रहे हैं उससे पहले आपको यहाँ के दर्शन जरूर करने हैं, तभी आपकी मनोकामना सफल होती है। तो ये है बूढ़ा जागेश्वर। आइए आपको इसके दर्शन कराते हैं। यहाँ अभी कुछ कार्य चल रहा है। नहीं मैं यहाँ जागेश्वर को नहीं हूँ, यहाँ जागेश्वर में गया और होटल में थी यहाँ है जो इस मंदिर का जो मेन मंदिर है वो यहाँ है, बट यहाँ पे अभी फोन ले जाना अलाउ नहीं है। तो मैं बस आपको बाहर से दर्शन करा रही हूँ। इसके पीछे का रास्ता है। ये है माँ कालिका का मंदिर और ये सामने आप देखिए कुबेर देवता जी का मंदिर है यहाँ पे। और उसके बगल में है बटुक भैरव जी का मंदिर। और ये है मेरे साथ 2 छोटे छोटे बच्चे जो भोलेनाथ के दर्शन कर रहे हैं। उल्टे बैठने हैं। बृहद जागेश्वर के दर्शन करने के बाद ही हमारी जागेश्वर की यात्रा सफल होती है। तो हमने अब यहाँ के दर्शन पूरे कर लिए हैं
और अब हम इसके बाद निकलेंगे जागेश्वर धाम की ओर। अभी यहाँ पे बहुत धूप आई हुई है, तो अभी हम यहीं पे बैठे हुए हैं। बहुत देर बाद हमने धूप के दर्शन करे, तो अभी हम सब लोग विद फैमिली यहाँ पे बैठे हैं। हाँ, वहाँ पीछे साइड हमारे हिमालय है। तो अब हम पहुंच गए हैं जागेश्वर धाम, जो आप देख सकते हैं। तो आइए मेरे साथ श्री जागेश्वर धाम के दर्शन करते हैं। यह है इसका प्रवेश द्वार और यहाँ से हम चल रहे हैं। ये है महामृत्युंजय मंदिर, जहाँ अभी जाना मतलब बाहर से ही दर्शन कर सकते हैं, फ़ोन यहाँ ले जाना अलाउ नहीं है। और अभी कोविड प्रोटोकॉल के चलते हम बाहर से ही इनके दर्शन करे अभी हमने भोलेनाथ के। तो ये है महामृत्युंजय मंदिर। आप देख सकते हैं श्री ज्योतिर्लिंग जागेश्वर मंदिर, जो इसका मुख्य मंदिर है। ये है नवग्रह मंदिर। यहाँ पे कुल 127 मंदिर हैं, जिनमें से 108 तो यहाँ शिवलिंग है और बाकी अन्य देवी देवता हैं। और ये मंदिर काफ़ी प्राचीन है, जो आप इनकी कलाकृतियों से आपको पता लग जाएगा कि कितने प्राचीन मंदिर हैं। ये मंदिर लगभग 1200 से 1400 के बीच बनाए गए। और यहाँ पे श्री केदारनाथ जी का भी मंदिर है, जो यहाँ पे स्थित है।
जो आप मेरे पीछे वृक्ष देख रहे हैं, ये काफ़ी प्राचीन वृक्ष है और इसके बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ पे शिव और पार्वती माता अर्धनारीश्वर के रूप में विराजमान है। और शिवरात्रि के दिन जो भी महिला यहाँ पे रात भर हाथ में दिया रखती है, उसको यहाँ संतान की जरूर प्राप्ति होती है। और यहाँ पे माँ पार्वती और भोलेनाथ अर्धनारीश्वर के रूप में हमेशा विद्यमान रहते हैं। और आप देख सकते हैं इसका तना नीचे से और ऊपर से 2 भागों में अलग अलग बटा हुआ है। तो चढ़ तो सकती नहीं। ये एक विशाल मंदिरों का समूह है जहाँ छोटे छोटे आपको मंदिर दिखेंगे, जहाँ 108 शिवलिंग स्थापित हैं और अन्य देवी देवताओं की मूर्तियाँ स्थापित हैं। हमारे यहाँ जागेश्वर में, उत्तराखंड में, हमारे वैसे तो पूरे भारतवर्ष में सिर्फ एक कुबेर का मंदिर है, कुबेर भगवान जी का बहुत ही कम है भारतवर्ष में। और उत्तराखंड में सिर्फ यहाँ पे एक जागेश्वर में स्थित है। और वो इसलिए भी इसकी महानता है क्योंकि जो इसका लिंग है, इसमें एक मूर्ति का आकार बना हुआ है जो कि इसको एक अनोखा मतलब बनाता है। तो यहाँ की बहुत मान्यता है इस मंदिर की। यहाँ पे जो भी मांगो वो ज़रूर पूरा होता है और आपकी हर मनोकामना यहाँ पे पूर्ण होती है। ये जो जागेश्वर धाम है ये जटागंगा के किनारे स्थित है और इसलिए जो यहाँ के पत्थर है इसमें बहुत ठंड होती है। इस वैसे आपको उतना ठंड का आभास नहीं होगा पर आपको पैरों में काफ़ी ठंड लगेगी। और यहाँ पे आकर के आप ज़रूर एक बार आइए। ये कहा जाता है, इसका कोई स्पष्ट प्रमाण तो नहीं है, पर यहाँ पे पहले जो मंदिर था ये पहले लकड़ियों का बना हुआ था, पर इसका कोई प्रमाण नहीं है। और सन 1200 से 1400 ईस्वी के टाइम पे ये मंदिर बना हुआ है। काफ़ी पुरातात्विक है ये मंदिर, बहुत मान्यता है इस मंदिर की। और ये है पुष्टि माता का मंदिर।
तो हमारे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग यहाँ पर स्थापित है, जो है श्री जागेश्वर धाम। और एक हमारे उत्तराखंड में स्थापित है, वो है श्री केदारनाथ धाम। इस मंदिर के बारे में ये कहा जाता है कि पहले यहाँ जो भी मनोकामना मांगी जाती थी, मतलब अगर हम किसी के विद्रोह में भी कुछ मनोकामना मांगे तो वो भी सिद्ध हो जाती थी। तो फिर आदि गुरु शंकराचार्य ने यहाँ पे तपस्या करी और एक कलित शिवलिंग स्थापित हुआ, जिससे अब यहाँ पे जो भी आता है, अगर वो कुछ बुरी मनोकामना मांगते हैं किसी और के लिए तो वो नहीं सिद्ध होती, पर हाँ अच्छे मन से मांगी हुई मनोकामना यहाँ जरूर पूर्ण होती है। तो बस मैं अभी आपको वहाँ ले चलती हूँ, वो इस मंदिर प्रांगण से बाहर स्थित है, तो चलिए मेरे साथ।